नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 18 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह आज एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट सीरीज संख्या 18 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल जीके की सीरीज जो है, इसकी जो फीस है केवल 299 रुपया है। जो लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 2000 आपको एमसीक्यू मिलेगी, साथ ही साथ करंट अफेयर के भी आपको 500 एमसीक्यू मिलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। केवल आपके मध्य प्रदेश से संबंधित ही रहेंगे। एमपी स्पेशल से संबंधित यह सीरीज है। इसके अलावा आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा एमपी स्पेशल का, एमपी जीके का। तो जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। केवल 299 रुपये आपको पेमेंट करना है। आइए टेस्ट सीरीज संख्या 18 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की गई है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के किस शहर में है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, उज्जैन में। तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना जो की गई है ग्वालियर में की गई है। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। हाल ही में ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक भी घोषित किया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? मंडला में, शहडोल में, खरगोन में या इंदौर में? तो इंदौर में है, इंदौर में। ठीक है, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका इंदौर है। विकल्प डी जो है आपका वह सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती हैं? विभाजन के बाद, तो देखिए जब विभाजन नहीं हुआ था, जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, तो 7 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से टच करते थे। लेकिन विभाजन के बाद अब 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से टच करती है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? भेड़ाघाट से निकलती है नर्मदा नदी, चित्रकूट से निकलती है, अमरकंटक से या फिर पंचमढ़ी से? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी जो निकलती हैं वो अमरकंटक से निकलती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, कौन सी नदी शिवपुरी की पठार से निकलती है? शिवपुरी की पठार से कौन सी नदी निकलती है? तवा नदी, केन नदी, कूनू नदी या सोन नदी? तो शिवपुरी के पठार से निकलने वाली नदी है कूनू नदी। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है, कूनू नदी। ठीक है, ध्यान में इसे रखिएगा आप लोग। प्रश्न 6 देखिएगा, मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है आपका वह कौन सा है? तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो मुरैना, विकल्प डी, यह न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है मुरैना। प्रश्न 7 देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है आपका 236, 236। ठीक है, 236 है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो विकल्प डी जो है आपका वह सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण सम्राट अशोक के राज्यकाल में हुआ था? खजुराहो का मंदिर, गिन्नौरगढ़ का किला, भोजपुर का मंदिर या सांची का स्तूप? तो देखिए ये सांची का स्तूप जो है वह सम्राट अशोक के समय में ही हुआ था इसका निर्माण। विकल्प डी जो है आपका सही है। मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो घाघ जो थे वह किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? हुमायूं, बाबर
अकबर या शाहजहां। तो किसके समकालीन थे? तो यह अकबर के समकालीन थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, वेश्या टेकरी कहाँ पर स्थित है? वेश्या टेकरी जो है वह आपका कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में, ग्वालियर में, मंडला में या ओरछा में? वेश्या टेकरी कहाँ स्थित है? उज्जैन, ग्वालियर, मंडला या ओरछा? तो उज्जैन में है। विकल्प ए जो है आपका वह सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, मध्य प्रदेश में आरक्षक की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? आरक्षक मतलब सिपाही, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आरक्षक की ट्रेनिंग कहाँ होती है? पंचमढ़ी में, दामोह में, उमरिया में या शिवपुरी में? तो आरक्षक की ट्रेनिंग जो होती है मध्य प्रदेश में वह पंचमढ़ी में होती है। विकल्प ए जो है आपका सही है, ठीक है, पंचमढ़ी में होती है। प्रश्न 12 देखिएगा, भरहूत स्तूप की खोज किसने किया है? भरहूत स्तूप की खोज किसने किया है? कनिंघम ने किया है, स्मिथ ने किया है, मार्शल ने किया है या जेम्स ने किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। तो कनिंघम ने किया है, कनिंघम। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, शैला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? शैला नृत्य जो है वह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बताना है आप लोग को, तो बता दीजिए। शैला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील, बैगा, शहरिया या कोरकू? तो शैला नृत्य जो किया जाता है वह बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। विकल्प बी जो है आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ कौन सी योजना चलाई जा रही है? घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? महिला सुरक्षा योजना, उषा किरण योजना, महिला स्वावलंबन योजना या महिला सशक्तिकरण योजना? तो उषा किरण योजना चलाई जा रही है, उषा किरण योजना। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, मध्य प्रदेश के 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में विकास दर कितना है ये बताना है आपको। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा विकास दर जो है आपका 0.76। विकल्प सी, ठीक है, ये आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश, मध्य प्रदेश की जो पहली महिला न्यायाधीश है कौन है? फातिमा बीबी, सरोजनी सक्सेना, लीला सेठ या वंदना रस्तोगी? तो ये है सरोजनी सक्सेना। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश हैं सरोजनी सक्सेना। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, जंगलियों के भी जंगली किसे कहा गया है? जंगलियों के भी जंगली किसे कहा गया है? कोलों को, पारदियों को, भारियों को या अगरिया को? तो जंगलियों के भी जंगली यह शब्द दिया गया है भारियों को। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, धार जिले में किसकी सीमा नहीं लगती है? धार जिले में किसकी सीमा नहीं लगती है ये आपको बताना है। बड़वानी, बड़वानी, रतलाम, देवास या झाबुआ? किसकी सीमा नहीं लगती है धार जिले में? तो देवास की सीमा नहीं लगती है। विकल्प सी, देवास की सीमा धार जिले में नहीं लगती है, ठीक है। प्रश्न 19, इब्राहिम लोदी से किस तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया था? इब्राहिम लोदी से किस तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया था? वीरसेन, विक्रमादित्य, सूरजसेन या मानसिंह? तो तोमर, किस तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया था विक्रमादित्य से? तो विक्रमादित्य से। इब्राहिम लोदी से किसने संघर्ष किया था? विक्रमादित्य ने, ठीक है, ग्वालियर के शासक थे। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले या कोलेरियन या मनुष्यों का समूह? तो कोरकू का जो शाब्दिक अर्थ है ना वह मनुष्यों का समूह। विकल्प सी जो है आपका सही है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आपको।